नमस्कार दोस्तों, गौतम स्टडी पर मैं राम मोहन आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम हिंदी की पहली क्लास प्रारंभ करते हैं और इस प्रथम क्लास में हम आज हिंदी की भूमिका को देखेंगे। तो आज हम पहली क्लास में हिंदी की भूमिका को देखेंगे और यह भूमिका जो है 9, 10, 11, 12 चारों क्लासों में आपको पढ़ने को मिलता है। तो सबसे पहले भूमिका में हमें ये दिखा मिलता है कि हिंदी गद्य क्या है, कि हिंदी गद्य क्या है या कहे तो किसे कहते हैं। यही परिभाषा हमें पढ़ने, यही चीज देखने को हमें मिलता है सबसे पहले हिंदी भूमिका में। तो आइए देखते हैं कि हिंदी गद्य क्या है। कि छंद, ताल, लय, तुकबंदी, आदि से मुक्त एवं विचारपूर्ण रचना को गद्य कहते हैं। तो गद्य किसे कहते हैं? छंद, ताल, लय, तुकबंदी आदि से मुक्त एवं विचारपूर्ण रचना को गद्य कहते हैं। और ठीक इसी का थोड़ा सा डिफरेंट कर दो कि इस मुक्त की जगह पर युक्त कर दो और विचारपूर्ण की जगह पे भावपूर्ण कर दिया जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा? पद्य हो जाएगा। सेम परिभाषा है लेकिन आपको बदलना क्या है? मुक्त की जगह पे युक्त करना है और विचारपूर्ण की जगह पर भावपूर्ण कर देना है। तो ये परिभाषा क्या हो जाएगी? पद्य की। और सामने जो लिखी परिभाषा है कि छंद, ताल, लय, तुकबंदी आदि से मुक्त एवं विचारपूर्ण रचना को गद्य कहते हैं। फिर इसके बाद हम इसके अर्थ को देखते हैं कि हिंदी गद्य का अर्थ क्या होता है, उसको हम देखते हैं। और ये कहाँ कहाँ किस प्रकार से बोली जाती है इसके बारे में हम जानेंगे। तो गद्य का अर्थ, गद्य का अर्थ अर्थात कहे तो गद्य का अर्थ होता है बोलना, बतलाना या कहना। तो गद्य का अर्थ क्या होता है? बोलना, बतलाना, या कहना। ये क्या होता है? गद्य का अर्थ होता है। अर्थात अगर हम देखें तो हम अक्सर दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले बोलचाल की भाषा, में गद्य का कहीं ना कहीं प्रयोग अवश्य करते हैं। भाषा में
गद्य का प्रयोग ही करते हैं। तो ये क्या हो गई, गद्य का अर्थ हो गया कि गद्य क्या है, बोलना है, बतलाना है, कहना है, ये सब गद्य है। और हम अक्सर दैनिक जीवन में अपने प्रयुक्त होने वाले जो बोलचाल की हमारी भाषा है वही गद्य के रूप में हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो सामान्यतः आइए देखते हैं कि हिंदी गद्य का संबंध कहाँ से था और कहाँ तक रहा, ये देखते हैं। दरअसल आज पहली क्लास है, तो किसी प्रकार की अगर शब्दों में लड़खड़ाहट हो तो उसके लिए भाई हम क्षमा चाहते हैं। आज पहली बार क्लास ले रहे हैं। आइए देखते हैं कि सामान्यतः हिंदी गद्य का संबंध या हिंदी गद्य के संबंध में हिंदी गद्य के संबंध में यह धारणा है कि हिंदी गद्य के संबंध में यह धारणा है कि यह हिंदी गद्य जो है मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली, दिल्ली के आस पास बोली जाने वाली खड़ी बोली के साहित्यिक बोली जाने वाली खड़ी बोली के साहित्यिक रूप को हिंदी गद्य कहा जाता है। तो बोली यानी कि मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली के साहित्यिक रूप को गद्य कहा जाता है। तो कहाँ की भाषा को कहा जाता है, मेरठ और दिल्ली के आसपास की बोली जाने वाली खड़ी बोली को क्या कहा जाता है, हिंदी साहित्य का गद्य कहा जाता है। आइए फिर देखते हैं, इस गद्य में सामान्यतः कुछ बोलियों को मिश्रित किया गया है या सम्मिलित किया गया है। तो वो 8 प्रकार की बोलियां हैं जो हिंदी गद्य में सम्मिलित की गई हैं। वो कौन कौन सी बोलियां हैं, आइए देखते हैं। तो देखते हैं कि इसके अंतर्गत 8 बोलियों को सम्मिलित किया गया है। तो हिंदी गद्य के अंतर्गत 8 बोलियों को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। जो कि पहली बोली है ब्रजभाषा। पहली क्या है, नंबर 1 ब्रजभाषा और नंबर 2 कन्नौजी, नंबर 3 राजस्थानी, नंबर 4
हरियाणवी नंबर 5, अवधी नंबर 6, बघेली नंबर 7, छत्तीसगढ़ी और लास्ट में है नंबर 8वीं खड़ी बोली। नंबर 8वीं क्या है? खड़ी बोली। तो ये 8 प्रकार की बोलियां जो है हमारे हिंदी गद्य साहित्य में या गद्य में सम्मिलित की गई हैं और इन्हीं 8 बोलियों को हम अक्सर तर अपने आसपास में देखते हैं। आइए देखते हैं, अगला है कि इस गद्य के साथ साथ एक चीज और हम पढ़ते हैं अक्सर तर, जिसे हम पद्य कहते हैं। तो इस गद्य और पद्य दोनों में अंतर क्या है, इसको हम देखते हैं। चैप्टर हमारा आज का क्या है? हिंदी भूमिका। बहुत कम विद्यालयों में बहुत कम अध्यापक लोग आपको पढ़ाते होंगे शायद, ये अक्सर तर हमने देखा है। स्वास्थ्य गड़बड़ भाई, इसलिए खांसी आ रही है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। तो गद्य और पद्य में अंतर। देखिए, हम जानते हैं, हम सभी पढ़े हैं कि हिंदी साहित्य में 2 पाठ होते हैं, एक गद्य होता है और एक पद्य होता है। तो गद्य और पद्य में दोनों में अंतर क्या होता है? इससे पहले भी हमने आपको परिभाषा सहित बता दिया था कि जहां पर विचार, अर्थात पहले ने क्या पढ़ा है कि ताल, छंद, लय, तुकबंदी एवं विचारपूर्ण रचना को हम गद्य कहते हैं। और पद्य किसे कहते हैं? पद्य उसे कहते हैं जो भावपूर्ण हो, उसे पद्य कहते हैं। तो इन दोनों को पहले मोटे तौर पर देख लेते हैं कि गद्य क्या है। तो गद्य में लेखक अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, विचारों को अभिव्यक्त करता है, जबकि पद्य में कार्य की अनुभूति एवं भावों को अभिव्यक्त करता है। पद्य में कार्य की अनुभूति एवं भावों को व्यक्त करता है। तो ये अंतर हो गया कि गद्य में क्या करता है, गद्य में लेखक क्या करता है, अपने विचार, जो उसके अंदर विचार होता है उसको प्रकट करता है। तो वो किस में प्रकट करता है? गद्य में क्या प्रकट करता है? विचार को। और पद्य में क्या करता है? अपने द्वारा किए गए कार्य की अनुभूति को एवं अपने भावों को वो प्रकट करता है। दरअसल देखिए, समझने का एक तरीका है। अभी हाल में 15 अगस्त आ रहा है। 15 अगस्त के अवसर पर कुछ लोग अपने द्वारा भाषण का प्रयोग करते हैं, और ये भाषण क्या है? एक प्रकार का विचारपूर्ण अभिव्यक्ति है। भाषण क्या है? विचारपूर्ण अभिव्यक्ति है जो किसी के माध्यम से प्रकट किया जाता है। तो वो किसके अंतर्गत आता है? गद्य। और पद्य का कार्य क्या होता है कि पद्य जो बच्चे और वहां पार्टिसिपेट होते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं? गीत गाते हैं।
और उस गीत से उठने वाला भाव क्या कहलाता है? पद्य, पूर्ण विचार कहलाता है। तो वो जो गीत गाया जाता है वो पद्य अनुभूति कराता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होती है? विचार प्रकट होता है, विचार की अभिव्यक्ति होती है। तो ये हो गया पद्य। तो गद्य और पद्य में आपको आई होप कि बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली देखते हैं अंतर कि गद्य में शब्द, वाक्य और अर्थ। गद्य में क्या होता है? शब्द, वाक्य और अर्थ सामान्य होते हैं। देख लेते हैं। गद्य में शब्द, वाक्य, अर्थ आदि सभी प्रायः सामान्य होते हैं। क्या होते हैं? सामान्य होते हैं। शब्द, वाक्य और अर्थ, ये सभी चीजें क्या होती है? गद्य में सामान्य होती हैं, अर्थात बराबर होती हैं। जबकि पद्य में विशिष्ट तथा कविता शब्दों में नई सृष्टि के निर्माण से होता है। जबकि, चलिए शॉर्ट में कर देते हैं। जबकि क्या होती है? पद्य में विशिष्ट होती है। पद्य में क्या होती है? विशिष्ट होती है। देखिए समझ लीजिए, गद्य में शब्द, वाक्य, अर्थ आदि सभी प्रायः क्या होते हैं? समान होते हैं। जबकि पद्य में क्या होती है? विशिष्ट होती है। आप देख रहे हैं, ये जानते हैं कि गद्य जब हम पढ़ते हैं, कोई भाषण देता है, कोई भाषण वाली बात, जब कोई भाषण देता है तो उसका कहने का जो वाक्य होता है, जो शब्द होता है, जो शब्द और वाक्य से निकलने वाला अर्थ होता है, वो तीनों एक ही तरह, मतलब एक ही शब्द के, एक ही तरह के होते हैं। अर्थात समझिए कैसे, जैसे अगर एक लाइन में उसने कोई वाक्य बोला है तो उसका जो शब्द है एक ही लाइन का होगा, उसका अर्थ जो निकलेगा एक ही लाइन का निकलेगा। जब कोई आदमी एक ही लाइन अपने भाषण को देगा तो उसका जो अर्थ निकलेगा वो एक ही लाइन का निकलेगा, खासकर किसमें? गद्य में। और पद्य में अगर एक लाइन का वाक्य है, जो वाक्य है वो एक लाइन का है, तो जरूरी नहीं है कि उसका अर्थ एक ही लाइन में निकले। उसका अर्थ 2 लाइन, 1.5 लाइन, 2.5 लाइन में भी निकल सकता है। तो ये हो गया विशिष्ट और ये हो गया समान। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप सबको कि इन दोनों में अंतर क्या है। अगला है, देख लेते हैं कि गद्य में यथार्थ, गद्य में यथार्थ वस्तु परक और गद्य में यथार्थ वस्तु परक और तथ्यात्मक वर्णन पाया जाता है, और तथ्यात्मक वर्णन पाया जाता है। जबकि काव्य में सूक्ष्म पाया जाता है। जबकि काव्य में सूक्ष्म पाया जाता है। तो गद्य में कैसे पाया जाता है? यथार्थ वस्तु परक तथ्यात्मक वर्णन होता है। किसी, देखिए, जब कोई व्यक्ति भाषण देता है तो किसी विशेष मुद्दे को लेकर वो देता है, तो क्या हो गया? तथ्य परक वस्तु। और उसको एक निर्देशांक मानकर या निर्देशित करके जो वो भाषण देता है उसे तथ्यात्मक वर्णन कहा जाता है। जब कि यही काव्य में क्या होता है? सूक्ष्म होता है, शॉर्ट में ही बता दिया जाता है, छोटे ही लाइन में, एक वाक्य में ही सारी चीजें कह दी जाती है। तो वो पद्य में क्या होता है? सूक्ष्म होता है
और गद्य में यथार्थ वस्तु परक तथ्यात्मक यानी तथ्यात्मक वर्णन होता है। आइए फिर आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा है अगला कि हिंदी गद्य का विकास। जो है अगला हमारा पॉइंट क्या है, हिंदी गद्य का विकास है कि हिंदी का विकास किस प्रकार हुआ है। तो आज की क्लास इतनी ही दोस्तों। कल हम आपको हिंदी साहित्य का विकास एवं स्वरूप पढ़ाएंगे। ठीक है, आज क्लास इतनी ही। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।